सा, हाँ? आपने बहुत दिनों से स्कूटर नहीं चलाया, आप चला लेंगे ना? अरे अभी चलाना भूले थोड़ी हैं। याद नहीं, जवानी के दिनों में तो मैं पीछे बिठाकर पूरे जयपुर की गलियां छाना करते थे। हमारे तो ये बात गले नहीं उतर रही है, हमारी लवली ने ऐसे फटीचर घर के लड़के को कैसे पसंद कर लिया। चलिए। फिर से कर लेते। साहब जल्दी करिए ना। अगर इस तरह स्कूटर स्टार्ट होने का इंतजार करते रहे ना तो यहीं साल बीत जाएंगे। आपको अगर कोई आपत्ति न हो तो हमारी छोटी सी गाड़ी में तशरीफ लाइए। चलिए। कार्तिक, तुमसे मुझे कुछ कहना है। कहो। नहीं, पहले प्रॉमिस करो कि गुस्सा बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, प्रॉमिस। वो मैं ना तुमसे मैं भी आई। हेलो। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी लवली? ताने चिल्ला मत, काम की बात बोल। तो सुन, तेरे मॉम डैड कार्तिक के पेरेंट्स से मिल चुके। और दूसरी बात, तेरे डैड बहुत गुस्से में है लवली। और कार्तिक की माँ को जब तेरे इस खेल के बारे में मालूम होगा ना तो वो क्या करेगी ये भगवान ही जाने। देख तानिया, ये सब बातें करने का वक्त निकल चुका है। मैं इस समय बहुत कठिन रास्ते पे हूँ। तू एक काम कर, डैड को बोल कि कार्तिक और मैं मंदिर में हैं। उनको लगेगा हम लोग शादी करने आए हैं। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। बाय बाय। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कार्तिक को सब कुछ बता दूँ या फिर अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ चलूँ? लवली, अगर थोड़ी देर और तू रुक जाएगी ना तो कार्तिक से शादी करने का तेरा ये सपना पूरा हो जाएगा। हाँ। ओए होए, मैंने तो समझ नहीं आ रहा इस लड़के ने फोन क्यों बके रखा है। हाय रब्बा, इसे तो पता ही नहीं कि बस से जब हम इधर आ रहे थे तो लवली और ये करीब करीब पकड़े ही गए थे। पता नहीं ये लड़का आखिर चाहता क्या है। निम्मी, जल्दी आओ, पहले नाश्ता कर लो। हाँ भाभी, बस 2 मिनट, मैं हूं नहीं। सियापा ही पै गया, फोन ही नहीं लग रहा है। वाहिगुरु। क्या हुआ? लवली, तुम इस फोन कॉल से पहले मुझे कुछ बताने वाली थी। हाँ, वो बस यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो चलते हैं, हमें मंदिर भी तो जाना है। हाँ चलो।
इस लड़की को आप लोगों ने कहीं देखा क्या? कुछ नहीं पता। अरे भैया, ये लड़की कोई देखा तुमने? अरे निम्मी, बिट्टू को संभालो, देखो सो रहा है वो। अरे ड्राइवर, कोई शॉर्टकट रास्ता देखो, हमें जल्दी से घर पहुंचना है, बहुत थक गए हैं। मम्मी मम्मी दादीचा गाली में देखी। अन्नू, तू क्या कर रहा है? तुझे कभी कार्तिक दिखता है, कभी दादा दादी दिखते हैं। तू बैठ जा चुपचाप से। दादा दादी की बहुत याद आ रही है, उनके पास ही जा रहे हैं अभी घर। जाके जितना मर्जी प्यार कर लेना। बैठ जा। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा साहब, जब ये खबर बच्चों तक पहुंचेगी तो वो क्या सोचेंगे? ये मंदिर, तुम तो कह रही थी हम किसी प्रेम के देवता के मंदिर जा रहे हैं। ये तो शिव जी का मंदिर है। अरे शिव जी भी तो अपनी वाइफ पार्वती जी से कितना प्यार करते थे। अरे बाबा, दाई माँ ने कहा था कि नारद भगवान जी ने ना पार्वती जी की शादी भगवान विष्णु तय कर दी थी, लेकिन पार्वती जी वो शिव जी से बहुत प्यार करती थी, तो इसीलिए अपने घर से वो भाग गई अपनी सहेलियों के साथ और फिर बड़ी सी गुफा में जाके घोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हो गए और दोनों ने शादी कर ली। बस हो गए ना ये प्रेम के देवता। सुनो साहब, हमें लगता है कि हमें शिबू और सिमरन को खबर कर देनी चाहिए। वो लोग पुलिस में हैं, शायद वो लोग हमारी सहायता कर सकते हैं। मेरे विचार से अभी ना बताएं तो उचित होगा। पिकनिक पर गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये लोग मिल जाएं फिर उसके बाद बता देंगे। पता नहीं ये छोरा हमारी छोरी को कहाँ भगा कर ले गया। जो संस्कार और जो परवरिश हमारी है ना, वो ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि सांसद हमारे महोदय, देखिए झगड़ा ना करें, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, शांति से काम कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ईश्वर पर भरोसा रखिए। सुनो साहब, आप एक बार कार्तिक को फोन लगाइए। हाँ हाँ, लाओ फोन दो। फोन बंद आ रहा है। फोन भी बंद करके रखा है। इसमें हैरानी की क्या बात है? आपका बेटा तो फोन बंद रखेगा ही, वो क्यों चाहेगा कि कोई उस तक पहुंच पाए? अगर हमारे बेटे का फोन बंद है तो आप अपनी बेटी को फोन क्यों नहीं लगा लेते? उसका तो चालू रहेगा ना। मुन्ना की माँ, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, कृपा करके शांत रहिए और उलझन ना बढ़ाएं। इस प्रकार से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। बच्चों को किसी भी प्रकार से ढूंढना है। सांसद महोदय, इस प्रकार सड़कों पर चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं। आप कृपा करके उसकी किसी सहेली आदि को फोन लगा के पूछें कि आखिर ये बच्चे लोग गए होंगे तो कहाँ गए होंगे। हाँ, आप ताने को फोन क्यों नहीं लगाते? हो सकता है उससे कोई जानकारी मिले। अन्य का ही फोन है। हेलो तान्या, हम तुम्हें ही फोन लगा रहे थे। सच सच बताना, क्या तुमको मालूम है कि इस वक्त लवली और कार्तिक कहाँ हैं? वो अंकल, ठीक से तो मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, लवली हमेशा कहती थी कि वो जब भी शादी करेगी
तो वो मोटी डोंगरी फोर्ट है ना, उसके पीछे जो मंदिर है वही करेगी। क्या हुआ? क्या बताया उसने? दोनों मंदिर की तरफ गए हैं। उनका इरादा शादी करने का है। हे माँ भवानी, ये बात गलत निकले। भगवान जी, मैं लवली से शादी तो नहीं कर सकता, पर इतना ज़रूर चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। दुनिया भले तुम्हें झूठी कहे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि लवली कार्तिक से कभी झूठ नहीं बोली। कार्तिक मुझसे कितना प्यार करता है और मैं इसके और इसकी फैमिली के साथ क्या कर रही हूँ? झूठ, धोखा। जल्दी से मंदिर की तरफ ले चलिए। हे देवी माँ, हमारी बच्ची की रक्षा करना, हमारी इकलौती बेटी है वो। देखिए बहन जी, आप इस प्रकार से निराश ना हो। देवी माँ सब कृपा करेंगी, सब भला करेंगे। हमारा कार्तिक इतना गैर जिम्मेदार नहीं, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारी बदनामी हो। आप निश्चिंत रहिए। सांसद महोदय जरा तेज चलाइए। अच्छा होगा या बुरा, ये तो मैं नहीं जानती, पर मैंने जो भी सोचा है उससे अब मुझे कार्तिक को बता ही देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोचती रह जाऊं और बात हाथ से निकल जाए। कार्तिक को मुझ पर कितना यकीन है कि मैं उससे कभी झूठ नहीं बोल सकती, पर मैं तो नहीं, मैं कार्तिक से और ज्यादा देर तक कुछ नहीं छिपा सकती। शिव जी भगवान, लवली को करेज देना कि वो कार्तिक को सब कुछ सच सच बता दे। कार्तिक, तुमसे मुझे कुछ कहना था। हाँ कहो, क्या बात है? वो मैंने तुमसे झूठ कहा, आज भी। देखो लवली, तुम जो भी कह रही हो जल्दी बताओ। वो तुम्हारे साथ आखिरी दिन बिताने वाली बात मैंने जानबूझ के कही थी। लवली, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? कार्तिक, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन आज मैंने जो कुछ भी किया ना, उसके पीछे मेरा यही मतलब था कि हमारे पेरेंट्स के मन में डर बैठ जाए कि हम लोग घर से भाग के शादी कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें इस मंदिर में लेकर आई। कार्तिक प्लीज, सॉरी। देखो कार्तिक, तुम जानते हो कि जब भी मैं कोई झूठ बोलती हूँ उसके पीछे कोई मकसद होता है, और आज भी है। कार्तिक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने ये सब किया। इसके लिए तुमने मुझसे झूठ बोला? उससे जिससे तुम प्यार करती हो और जो तुमसे प्यार करता है। लवली, क्या तुम जानती हो किसी को झूठ बोलना उसे चीट करना होता है? आज तुमने मुझे चीट किया है, मुझे।
बहुत भरोसा था मुझे कि चाहे सारी दुनिया तुम्हें झूठी बोले, लेकिन तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। आज तुमने मेरा वो भरोसा भी तोड़ दिया लवली। कार्तिक रुको, कार्तिक, कार्तिक प्लीज, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। अब सुनने के लिए बचाई क्या है लवली? अब हमारी शादी नहीं हो सकती। और प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दो। कार्तिक प्लीज समझने की कोशिश करो प्लीज। बस लवली, मैंने कहा ना, बस। कार्तिक, आपने तो कहा था कि आपके सुपुत्र ऑफिस गए हैं। देखिए, ये है इनका ऑफिस। कार्तिक, सबको सच सच बता दे कि तू इनकी छोरी को ब्याह के लिए भगा के नहीं लाया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये छोरा हमारी छोरी को भगाकर नहीं लाया है। ये दोनों तो भागकर यहाँ कीर्तन करने आए हैं। देख कार्तिक, तू जिस भगवान के मंदिर के सामने खड़ा है ना, तुझे उसी भगवान शिव की सौगंध सच सच बता दे कि तू इनकी छोरी को भगा कर नहीं लाया है। कार्तिक, तो क्या सोच रहा है? सच सच बता बेटा, तू इस छोरी को भगा के लाया है कि नहीं? देख कार्तिक, हम जानते हैं अच्छे से कि ये झूठी चोरी तुझे झूठ बोल करके फंसा कर यहां पर लाई है।
कार्तिक, तीज के दिन तुम हमारे घर आए थे। हमने तुमसे कहा भी था कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर शादी की बात को आगे बढ़ाएंगे। कहा था ना तुमसे? फिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जो तुम हमारी बेटी को भगा कर ही ले गए? देखिए, आप हमारे बेटे पर इस तरह का आरोप मत लगाइए, क्योंकि अभी तक उसने कुछ भी नहीं कहा है। जी वो मैं जी ये सच है। सच है कि लवली को घर से भगाकर लाने के लिए मैं जिम्मेदार हूं। नहीं कार्तिक, नहीं बेटा, हम जानते हैं कि तू झूठ बोल रहा है। तू ये सब इस छोटी छोरी को बचाने के लिए कह रहा है। हम जानते हैं ये। मां, आप जानती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। लीजिए। अब तो आपके बेटे ने स्वीकार कर लिया कि हमारी बेटी को बहला फुसलाकर वो ही लाया है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप लोग घर पर। बोलिए, अब भी आप लोग अपने वादे पर टिके रहने के लिए तैयार हैं? अगर आपकी बेटी को भगाने में हमारे कार्तिक का हाथ है, तो हम राजी खुशी आपकी बेटी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे।